जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है वह संवर जाता है। नमस्कार साथियों, मैं जगमोहन सिंह 230 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपको क्या लगता है, यदि आप सही और नेक पथ पर चल रहे हैं तो आपके जलने वाले हजार हैं। आपको वो लोग भी ज्ञान दे के चले जाएंगे, ज्ञान देंगे जिनकी खुद की कीमत 2 कौड़ी की है, 2 रुपए की है, वो भी आपको ज्ञान देंगे। टिप्पणियाँ जमाने का लोगों का काम है, आप पर टिप्पणी जरूर करेंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों से भी देखते होंगे, जहां आप रह रहे हैं तो वो भी आपके बारे में टिप्पणी करेंगे। कैसे? अरे उनका लड़का तो वो वहाँ रह रहा है, अरे उन्होंने क्या है, वहाँ मौज ले रहा है, बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। अरे उनकी लड़की तो वहाँ है, पैसा बर्बाद कर रही है, शादी कर दो, तुम तो कोरे में चक्कर में पड़े हो यार। उनके पिता से ऐसे शब्द कहते हैं पड़ोसी। आप सही कहेंगे, पता है बहुत होशियार हो, आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको कतई उनकी बातों में ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने अंदर दिल की बात सुननी है और उसी आधार पे आपको कार्य करना है। बस शर्त ये है, आपका पथ जो है, जो रास्ता है, वह एक नेक रास्ता होना चाहिए, तो आपका भविष्य जरूर आगे चल कर के उज्जवल होगा। आइए, हम लोग मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे थे, मानसिक अभिरुचि में आगे चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। ये जो दे रखा है, लॉर्ड मैकाले भारत में विधियों के संहिताकरण का जनक आईपीसी का माना जाता है। द इंडियन पिनल कोड, मतलब यह है आईपीसी और सीआरपीसी जो है, जो हम लोगों के लिए एक ऐसी विधि बनाई गई है जो हमें किसी भी अनुचित कार्य करने का दंड का प्रावधान बताती है या करती है। यदि विधि नहीं होगी, हम लोग विधियों में न चलेंगे, तो इसका मतलब ये है सारे लोग अपनी मनमानी करेंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा, उन्हें किसी का कोई डर भय नहीं होगा। वो जो मर्जी है, चलते रास्ते में किसी भी लड़की को छेड़ देंगे, चल रहे हैं बीच रोड रास्ते में चलेंगे, लोग क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उनका, किसी से कोई तमीज़ से बातचीत नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है, विधि जो है आईपीसी सीआरपीसी वह चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था के दायरे में चलने का प्रेरणा या प्रेरित करती है, वरना आपको यह भी धमकी या धमकाती है या यह भी बताती है कि आपके लिए हम मौजूद हैं, हम बैठे हैं। यदि आप गलत कार्य करते हैं तो हम इनके द्वारा जो लिखी हुई है, इनमें जो लिखी हुई है आप आईपीसी में जो धाराएं हैं, उनके तहत आपको दंडित किया जाएगा, दंड मिलेगा। इसलिए हम सब क्या विधि के उसमें चलते हैं जकड़ करके, चाहे वो आप हों, चाहे हम लोक सेवक हों, कोई भी व्यक्ति हो। तो ये आईपीसी जो है, इसमें मैं बता दूं 23 अध्याय होते हैं और 511 धाराएं हैं। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसे आगे बताएंगे। इसमें 23 अध्याय होते हैं। तो अब बात आती है, जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो प्रश्न बनते हैं, जो मोटा मोटी रूप में वो मैं बता दूं आपको। जैसे कि सीधे ही डायरेक्ट ही आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज, अब इसका जो रंग पूछा है कैसा है, तो आप बताओ कैसा है इसका? लाल एवं नीला। कैसा होता है मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से ध्वज होता है, जैसे मान लो तो ऐसे कटा हुआ होता है, ये ऐसे, ध्यान से देखना, ऐसे कटा हुआ होता है। ये जो निचला हिस्सा होता है यह नीला होता है और ऊपर वाला जो होता है वह लाल होता है, लाल। तो ये लाल होता है, यह नीला होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। तो निचले हिस्से में नीला और ऊपरी हिस्से में लाल होता है। तो ये बताओ कैसा रंग होता है? तो वो वाला पूछा सकता है, ऊपर वाले हिस्से में कौन सा रंग होता है, तो वहाँ पर आपको लाल लगाना चाहिए था, जो कि उसका सही उत्तर है। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश का प्रतीक जो चिन्ह है वो दे देखो, 2 मछली, 2 गेहूं की बाली, ऊपर अशोक स्तंभ। मतलब ये है 2 मछली, 2 गेहूं की बाली, एक आपको आकृति मिलेगी, उसमें दिया रहेगा, मतलब इस तरीके से गेहूं की बाली है, उसी में 2 मछली हैं और
अशोक स्तंभ है ऊपर, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि उत्तर प्रदेश यहाँ प्रतीक चिन्ह दे रखा है। अच्छा, बात आती है कि इनका आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आता ही आता है एग्जाम में। आदर्श वाक्य जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। हम लोग जब चलते हैं तो रास्ते में हमने देखा होगा जो बोर्ड लगे होते हैं या बैरिकेड लगे होते हैं, बैरियर लगे होते हैं, उनमें नीचे लिखा होता है, ये देखो, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो यह आपका एक आदर्श वाक्य है। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन तो 1863 ईस्वी में हुआ था। साथियों देखो, हम थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे आपकी। हम जो है ना आपके साथ निरंतर लगे हुए हैं। आपकी पढ़ाई, आपका एग्ज़ाम जैसे कि अभी निरस्त हो गया था, तो आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको देखते हुए आपके सिलेबस पर आधारित हम वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपके साथ साथ हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी कि आप कर रहे हैं। तो बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने सभी साथी गणों को भेजें। जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एकदम ऐसा कंटेंट है कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में सीधे सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो बाकी आप बताइए, आपको, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्तमान समय में कार्यरत भी हूँ, लेकिन अपनी कार्य सरकार को ख़त्म करने के बाद में चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ताकि आप भी हमारी तरह हो जाएं और प्लस आपका नाम, आपका मतलब आपके परिवार में रोशन हो, आपका गांव क्षेत्र में आपका अपना नाम हो। और हमारा ये है कि आपके साथ जुड़े हैं तो 2 शब्द हमें भी सीखने को मिल रहे हैं, आपसे ही क्यों ना सही या आपको पढ़ाने से ही क्यों ना सही। तो हमारा बस यही है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए आज आगे आ जाइए। देखो, अब ये बात आ जाती है इसमें 5वें नंबर पर कि इसमें टोटल कितने मंडल हैं। तो मंडल की संख्या जो है वो है 8 है। और मैं कह दूं जो रेंज है उनकी संख्या जो है वो कार्य क्षेत्र है उनकी संख्या जो है, अच्छा, टोटल संपूर्ण उत्तर प्रदेश 75 जिलों में भी इसका पुलिस का अपना वो है, लेकिन जो रेंज है वो 18 इसमें है और जो कुल जोन है वो 8 हैं। जोन में या जोन कह दूं या मंडल कह दूं, तो अब इनको जरा देखते हैं। ये सब डिविजनल कह देते हैं इसे। तो कुल जोन है वो 8 हैं। वो कौन कौन से हैं? लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर। देखो, ये तो एक जोन हो गए। अब जोन में होती हैं रेंज। ये तो जोन है 8, इम्पोर्टेंट है, ये जोन है और जोन में होती है रेंज और रेंज में होते हैं जिले। जोन होती है, जोन में बैठते हैं आईजी साहब या एडीजी साहब, और फिर आ जाती है रेंज। रेंज में बैठते हैं डीआईजी साहब और रेंज में होते हैं जिले। अब मैं अभी आगे बताऊंगा, बरेली जोन में मैं बताऊंगा कितने ज़िले हैं और कितनी रेंज है और कौन कौन कहाँ पे वो उस पर पद धारण किए हुए हैं। अब कुल जो रेंज है, रेंज क्षेत्र, तो ये 18 हैं। कौन कौन सी? लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट या बांदा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और गोंडा या देवीपाटन। तो कहने का मतलब यह है 18 क्या है? 18 रेंज हैं, 18 रेंज। अच्छा, अब बात आती है जैसे लखनऊ की। तो ये जो जितने भी जोन हैं, जोन में रेंज होते हैं और रेंज में कुल मिलाकर के इनमें क्या होता है, कुल मिलाकर के इनमें जो होता है वो भैया ज़िले होते हैं। कौन कौन से? जैसे अगर मैं बरेली ज़िले की बात करूं तो मैं इसे इरेज करता हूं, तो मैं लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैं बरेली ज़िले की बात करूं तो बरेली ज़िले में देखो, बरेली अपने आप में एक तो जोन है। यहाँ लिखूं मैं, बरेली जो है, बरेली एक जोन है और बरेली जो है, बरेली एक रेंज है। अच्छा, अब इसमें बरेली रेंज में जो ज़िले हैं वो कितने हैं? तो इसमें भैया 4 ज़िले हैं। देखो कौन कौन से। एक तो अपने आप में बरेली ज़िला हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ये बरेली ज़िला है। दूसरा मैं कह दूँ इसमें शाहजहाँपुर,
तीसरा है पीलीभीत और चौथा है बदायूं। इसमें 4 जिले हैं, इसमें 4 जिले हैं जो कि हमने लिख दिया। अब बात आती है अगली जो रेंज जो है अगली, वह है मुरादाबाद। अगली रेंज है मुरादाबाद। अब मुरादाबाद रेंज में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसमें है 5। पहला, एक तो इसी को जोड़ लो मुरादाबाद को, पहला मुरादाबाद है। दूसरा इधर लिख देता हूँ, संभल है। तीसरा अमरोहा है। चौथा रामपुर है और 5वां बिजनौर है। 5वां बिजनौर है। तो इसमें मुरादाबाद रेंज में कुल कितने ज़िले हैं? तो 5 ज़िले हैं, जिसमें मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर। बरेली जोन में, बरेली रेंज भी है और जोन भी है। ये बरेली जोन में ही सब कुछ आ जाता है। बरेली जोन में ही, मैं कह दूँ बरेली जोन में कितने ज़िले हैं? तो बरेली को मिला करके कुल 9 ज़िले हैं जो कि आपके सामने हैं। बरेली को मिलाकर के 9 ज़िले हैं। इसमें 2 रेंज हैं, अपने आप में बरेली रेंज भी है और एक मुरादाबाद रेंज है। यहाँ डीआईजी साहब कार्यभार संभालते हैं, यहाँ भी डीआईजी साहब कार्यभार संभालते हैं। और जोन में आईजी साहब कार्यभार संभालते हैं और एडीजीपी साहब होते हैं। बाकी मूल रूप से आईजी साहब कार्यभार संभालते हैं। बाकी चीज़ें अब क्या है, ऐसे ही लखनऊ में भी होंगे। अब इसमें क्या है कि लखनऊ अपने आप में मैं कह दूँ जोन है। अब ये रेंज में आता है नहीं आता है, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो कुल मिलाकर के यह है, यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ इस तरीके से ज़िले होते हैं, इस तरीके से बटे हुए हैं। तो कुल अभी आपको केवल यह याद करना है कुल इसमें कितने जोन हैं यूपी में। तो 8 जोन हैं। कुल रेंज है, क्षेत्र हैं तो 18 हैं। ये आईपीसी और ये सीआरपीसी, इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बन रही आप तब तक मेरे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जो वीडियो है आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।